ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, चाय वैसे तो बहुत बुरी चीज होती है। चाय पीना सेहत के लिए बहुत खराब है। लेकिन आज मैं कहता हूं, जो लोग भी अगर चाय पी रहे हो, जो इस आदत से छुड़ा नहीं पाते या जिन्हें चाय पीने का मन करता है, तो आज चाय को एक अमृत के समान आप उसे बना के रोज दिन में अगर 2 बार पीते हो, तो यकीन मानिए उस चाय से कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, जो भी स्टमक के रिलेटेड प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, इस सब से आप छुटकारा पा सकते हो। बहुत एक पावरफुल रेसिपी है, या कहूं एक अमृत के समान हम उस चाय को पी सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, बहुत ही सरल नुस्खा है, बहुत ही सरल और बेस्ट होम रेमेडी जो आपके किचन के अंदर ही है। चाय में अगर इसे हम मिलाते हैं तो वो अमृत बन जाएगी। अब करना क्या है, जब आप चाय बनाने जाते हो, यानी कि चाय की पतीली में चाय पत्ती जब आप डालते हो, मेक श्योर चाय पत्ती जब बॉईल हो रही है उसके साथ में कुछ चीजें आपको मिलानी है। सबसे पहले जो लेना है वो लेना है सिनामन स्टिक, यानी कि दालचीनी। सिनामन स्टिक बहुत ही इजीली अवेलेबल है आपके पास, आपके किचन में ही है। उस सिनामन स्टिक को आधा आप स्टिक ले सकते हो, या उसका पाउडर फॉर्म में आप दालचीनी का ½ टीस्पून ले सकते हो। उसे उस चाय पत्ती के साथ आपको डाल देना है। उसके अब सिनामन स्टिक में है क्या, दालचीनी। देखिए, यह है एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड, यानी कि आपके अंदर, शरीर के अंदर जो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, यानी कि लिपिड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही हद तक कम करता है। ये इसकी सबसे बेस्ट जो एलिमेंट्स है या प्रॉपर्टीज है। दालचीनी में के अंदर एक एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड के साथ साथ ऐसे भी मिनरल्स हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों को भी रोक सकता है, यानी एंटीऑक्सीडेंट में भी ये काफी रिच है। दालचीनी जैसे ही आप डालते हो उस चाय पत्ती के अंदर, तो ये सारे मिनरल्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आपको डालना है ग्रीन इलायची। जी हाँ, ग्रीन इलायची के बीज को अच्छी तरह से निकाल लेना है, एक इलायची के, उसे भी आप डाल दो। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज है एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स, यानी कि सूजन को रोकता है, हड्डियों से जुड़ी समस्याओं को रोकता है, ब्लड प्रेशर जो है उसे मेंटेन करता है, और सबसे बड़ी बात, नसों में जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं उस पे काम करता है। क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड से जो नसों में सूजन जाती है, बॉडी में जो सूजन होता है, उसे ये कंट्रोल करता है। ग्रीन इलायची बहुत ही काम आती है ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में। तीसरी चीज जो आप डाल रहे हो वो है ड्राई जिंजर, जिसे हम सौंठ कहते हैं। जी हाँ, ड्राई जिंजर या तो फिर अदरक ले सकते हो नॉर्मल, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा ड्राई जिंजर, यानी कि सूखा हुआ अदरक जो सौंठ के रूप है। इसे भी आपको ½ टीस्पून डालना है। अब ये जो ½ टीस्पून अदरक आप डालते हो, जिसके साथ चाय पत्ती हो गई, दालचीनी हुई, ग्रीन इलायची, तो ये जब जैसे ही उसमें इन्वॉल्व होता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है उसे और भी पावरफुल करती है। क्योंकि ड्राई जिंजर के अंदर भी एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड, और ये है एंटी डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। हार्ट डिजीज, हृदय से जुड़ी जो बीमारियां होती है, उसमें भी अदरक बहुत बड़ा काम करता है। तो जब ये एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स, एंटी ऑक्सीडेंट्स, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड, ये सारी चीजें जब उस चाय पत्ती के साथ उबलते हैं, तब जो मिनरल्स तैयार होता है दोस्तों, वो आपके बॉडी के लिए अमृत के समान होता है। उसके बाद जब आप मिल्क, यानी कि दूध जब आपको डालना है, ठीक उसके पहले आप एक देसी गाय का गुड़, यानी कि जो जैगरी जैगरी यानी कि गुड़ के फॉर्म में जो होता है, देसी गाय का गुड़, उसे आपको मीठे के जगह, यानी कि शक्कर के जगह डालना है। वो जैसे आप लेते हो ठीक उस प्रकार, और मिल्क के साथ आप इसे पूरी तरह से अच्छे तरह से बॉईल कीजिए। और फिर बॉईल जैसे हो जाता है, और इसे आप जब छान के जब आप पियोगे, जब इस चाय को, तो ये सिर्फ चाय चाय नहीं होगा, ये चाय एक अमृत बन चुका होगा। ये पकाना कितनी समय है, जितने समय आप नॉर्मल टी को पकाते हो, ठीक उतने समय ही पकाना है। तो दोस्तों, जो मैंने बताया आपको वो ये है, जो चाय पत्ती के साथ आप जो चीजें डालोगे वो है दालचीनी, सिनेमन स्टिक ½ टीस्पून, आपको डालना है ड्राई जिंजर, यानी कि सौंठ जो है
वो डालना है हाफ टी स्पून। आपको जो डालना है शुगर के जगह पे आपको जैगरी यानी कि देसी गाय का गुड़ और ग्रीन इलायची 1 से 2 इलायची आप उसमें डाल सकते हो। ये सारी चीजें हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड, एंटीऑक्सीडेंट्स यानी बॉडी के अंदर जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, जो फ्री रेडिकल सेल्स होते हैं, उन्हें भी कंट्रोल करता है। और जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि ड्राई जिंजर और बाकी की जो कंपाउंड्स हैं, ये आपके बोन्स में जो सूजन होते हैं, जो आपको घुटने में दर्द होते हैं, इन्हें भी ये दूर करता है। तो पीजिए इस अमृतुल्य चाय को। आप एक एक सिप जब पियोगे इसे, तब आपको एहसास होगा कि आप आज कुछ आपने एक अलग चाय पी है। चाय का एक टेस्ट तो बदलेगा ही बदलेगा, बाकी चाय के जो बोलते हैं ना चाय नहीं पीना चाहिए, बैड हैबिट्स है, ये एक गुड हैबिट्स में तब्दील हो सकता है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी रामबाण इलाज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। थैंक यू सो मच।